Hello students. In standard 11, we have studied, suppose this is point P x1 y1. There was a line whose equation was ax plus by plus c equal to 0, and this was a perpendicular distance d. You used to calculate like this: x coordinate coefficient of x plus y coordinate coefficient of y plus constant term divided by root of coefficient of a square x square plus coefficient of y square. A x1 plus b y1 plus c divided by root of a square plus b square. This was the distance of a point from the line. Now, if you extend this line as a plane and take this as a point, then we'll have to get one more dimension here plus c square. It's as good as, like, say for example, this is point P. Drawing perpendicular on the plane. This foot of perpendicular. You can also say that this is a normal to the plane. और ये प्लेन का इक्वेशन अपने को दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी, तो बाद में माइनस डी करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस आप कैपिटल डी नहीं ले सकते, स्मॉल डी ले सकते हो, कोई भी डी ले सकते हैं आप, या फिर आप सिंपल ऐसा डिस्टेंस of point P from plane is equal to mod of x coordinate into coefficient of x plus y coordinate into coefficient of y plus z coordinate into coefficient of z, c into plus the constant term divided by magnitude of नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर क्या है बताओ? ये नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन अलोंग अ गिवन लाइन। तो उस वक्त आपको लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर नहीं लेना है, लाइन के अलोंग आपको एक पॉइंट ढूंढना है उस प्लेन पे, ये पॉइंटर दिया रहेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो अभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन हम लोग कैसे देखें? एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, देन वी विल कंसिडर। सपोज एक पॉइंट ले ले, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट से 1, -1, 2 फ्रॉम द प्लेन 2x plus 2y plus 3z is equal to 7 और is equal to 8। तो क्या करना है? ये पॉइंट दिया है 1, -1, 2, इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है इस प्लेन से। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है?
2x plus 2y plus 3z minus 8 equal to 0. The required distance is equal to x coordinate into coefficient of x मतलब 2, y coordinate into coefficient of y मतलब minus 2, z coordinate into coefficient of z that is plus 6 plus the constant term that is minus 8 divided by इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप उसका नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो 2i कैप 4 प्लस 9 तो कितना हो गया 8 प्लस 9 रूट 17 2 कैंसिल हो गया माइनस 2 हो गया 6 प्लस 2 8 8 माइनस 2 मॉड क्या करता है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है 2 अपॉन रूट 17 units. This is the distance of the point from the plane. Now suppose you are asked to find the distance between the two parallel planes. तो पैरेलल प्लेन्स की खास बात क्या होगी कि दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स या डिस्टेंस बिटवीन प्लेन से पूछ लेता कभी कभी प्लेन दे दिया आपको जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 और दूसरा प्लेन दे दिया है जैसे 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12. तो आपको पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो. तो बेसिकली देखा जाए ये दोनों प्लेन्स एक्चुअली क्या है ये पैरेलल प्लेन्स है 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हाफ है तो ये पैरेलल प्लेन्स है. तो इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स है इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप. नाउ you have to see that these two normals are definitely parallel but we have to make them common then only we can get the proper distance between the two planes. So therefore equation 1 so parallel planes equation 1 can be written as 2x plus 3y plus 4z is equal to 4. Equation 2 can be written as 2x plus 3y plus 4z 2 6 12. So here d1 is 4 d2 is 6 therefore required distance between the parallel planes is given by mod of d1 minus d2 upon magnitude of common normal. d1 minus d2 मतलब दोनों को कॉमन किया तो डी इसको d1 ले लो आप या इसको d2 ले लो इसको d1 ले लो जैसा भी लगता आपको ये नॉर्मल तो कॉमन है ना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 प्लस 9 13 प्लस 16 रूट 29
d1 minus d2, तो 6 minus 4 divided by root, common normal is 2 square plus 3 square plus 4 square, that is 2 upon root 4 plus 9 13 plus 16, that is root 29. So actually it is a question from NCERT. So there are certain options A, B, C, D. The D option is correct. This question number say 22 of the miscellaneous exercise. Like this you have to keep on doing the thing. अगर perpendicular है तो perpendicular में क्या करना पड़ेगा, आपको डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाना पड़ेगा. डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो सीधा सीधा प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, नहीं तो उसके बाद वाला भी ऐसा ही कुछ पैरेलल बताना पड़ेगा. इस क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 22 23 आप इसको ट्राई कर सकते हो. ओके एंगल बिटवीन प्लेन टू प्लेन एंड प्लेन पता है आपको. फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने डिस्कस नहीं किया था, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.